अस्थायी तौर पे हमने एक घायलों के लिए बाड़ा कर रखा था, जो वार्ड नंबर 18 के अंदर महीने में लेके आए थे पीछे हम एक पैर कटी हुई गौ माता को। और ये आए दिन की घटना है। हमने कई बार ऐसे केस लेके आए हैं जिसमें तेजाब से चलाए हुए, जैसे घायल हमारे पास बहुत पक्षी आ जाते हैं, कभी कबूतर आ जाते हैं, कभी कुछ आ जाता है, तो उनको रखने के लिए हमारे पास एक जगह नहीं थी। नमस्कार, मैं सचिन सनी थे देख रहा हो पीजीएस इंडिया न्यूज। फिलहाल आपा पूछा हाँ चिड़ावा की जो नंदी गौशाला है, बड़े आपा पूछा हाँ भाई साहब से आपा बात करांगा, चर्चा करांगा कि कितनी टाइम हो गया है जो गौशाला ने, और जो स्टार्टिंग से लेके अब तक किन किन जो परेशानी है बन को सामना करना पड़े है। यानी ये जो गौरक्षा टीम है ने कौन सी परेशानियों को सामना करना पड़े है, क्योंकि एक आम इंसान खोलने की कौन सोच के ही भाई आप गौशाला खोल के बैठ जाओ, क्योंकि परेशानियां है वह बहुत सी परेशानियां आवे हैं। और अब से मेरे पीछे देखो जो उरे अलग अलग पार्ट बना रखा ही कि बन में जो गोवंश हैं बने रखे हैं सब हैं। एंड से पूरी आप चर्चा करांगा, बात करें कि भाई गौशाला है कितनो टाइम हो गो गौशाला खोलिया, और स्टार्टिंग में कई दिमाग में आई कि अपन गौशाला खोलनी चाहिए, और कौन सी परेशानी आई है, क्योंकि बहुत सी परेशानियां हमें सोशल वर्क जो समाज सेवा करे हैं जना। तो भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। सर परिचय दे दो एक बार। अभिषेक पारिक। ये गौशाला में कितना टाइम होगा? गौशाला को साहब 6 साल हो गया। 6 साल हो गए। हाँ। तो स्टार्टिंग की आप बात करें तो स्टार्टिंग की हो रहे? स्टार्टिंग में ये था कि यहाँ जो प्लॉट है ये पूरा खाली था और ये गोचर भूमि है। यहाँ पूरी मतलब जैसे अपने जनाना ताल जिसको बोलते हैं, महिलाएं शौचालय करती थी, उस टाइप की ये बंजर जमीन थी। और ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जो हैं, इन्होंने बढ़िया संघर्ष करके यहाँ इसमें तारबंदी करवा के, मतलब गेट दीवार वगैरह तो बिल्कुल नीचे थी, बंद करके मैं उन्होंने घायल गौ माताओं का हमने उपचार स्टार्ट किया था यहाँ। इसके बाद ये जो उपचार के बाद ये धीरे धीरे गौ माताएँ यहाँ बढ़ती गई। कुछ इनमें यहाँ छोटे बछड़े भी पैदा हुए हैं और बच्चियाँ भी पैदा हुई हैं। उसके बाद ये एक गौशाला का रूप ले लिया इसने। तो मैं पूछूं कि भाई कहीं दिमाग में आई कि अपन ने ये काम करना चाहिए? दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था। हमने एक अस्थायी तौर पे हमने एक घायलों के लिए बाड़ा कर रखा था, जो वार्ड नंबर 18 के अंदर। और जिसके बाद ये जो टीम थी यहाँ की, उसका हमने कार्य यहाँ देखा। देखने के बाद हमारी जो टीम है, इसने यही निर्णय लिया कि सारी टीम एकजुट होकर यहाँ कार्य करेंगी। और इन बच्चों का सहयोग करके आज ये नंदीशाला इतने बड़ा रूप लिया इसने। तो इतने टाइम में थोड़ी सी बताओगा, क्योंकि मैं देखा हाँ समाज सेवा करने देखा हाँ तो बहुत सी परेशानियां आवे हैं, तो कौन सी थे बताओगा ये देखो परेशानियां? परेशानियां तो सबसे जो काम करेंगे उसके लिए परेशानियां तो होंगी, और परेशानियों को से लड़ना ही एक मतलब चुनौती पूर्ण में उसमें कार्य में मजा है। अब ये पूरी चुनौती के साथ हम यहाँ लड़े हैं। ये यहाँ पहले कुछ नहीं था, हमने एक एक सेट टेंट इकट्ठा किए है। टेंट के बाद यहाँ टेंट सेट बनवाए, मामा साहब से मिले हैं। धीरे धीरे कभी छानने की गाड़ी की व्यवस्था की है, कभी किसी महीने में नहीं हो पाती थी तब लोगों से हमने रिक्वेस्ट करके करवाया है काम। और आज गौ माता की इतनी कृपा है कि हम किसी को भी फ़ोन करते हैं तो हमारा पूर्ण तौर से हमारी जो टीम है इसका पूरा विश्वास करते हैं लोग। नहीं मैं था नहीं, यो सवाल है लिए पूछो क्योंकि समाज सेवा करा ना तो लोग ना आया लगे मेरा खुद के लिए, यानी कुछ लालच के हिसाब पर कर रहे हैं। देखो लालच से करना, मैं खुद एक पार्षद प्रतिनिधि हूँ। इसमें लालच से ये आप लोग हमारी वेशभूषा से ही पता लगा सकते हैं कि हम लालच के चक्कर में अगर होते तो चुनाव जीते हुए हैं, वार्ड में नगर पालिका में रहते सारे दिन। और ये जो कार्य है ये खाली हमारी एक सेवा है, और हम लोग हमारी जब तक ये इच्छा है हम कर रहे हैं। तो एक था टीम को थोड़ा सा बारे में बताओगा कि कौन कौन है मेन? टीम में है हमारे में रमन है, पीयूष है भाई, और ये मामा है, और हमारे कुछ बच्चे यहाँ हैं, अंकल हैं। तो क्या कि सभी लोग यहाँ एक टीम ही है। जो यहाँ जो भी लोग हमारे पास आ रहे हैं ना, वो एक टीम के तौर पे कार्य करते हैं। उनको ये नहीं बोलना पड़ता कि आज मैं हूँ तो वो ही हूँ, रमन है तो भी वो है। तो क्या कि कोई भी कार्य हो उसमें ये नहीं देखते कि गौशाला कोई प्रॉपरली एक पर्सनल आदमी चलाता हो या और कोई हो। इसमें पूरी टीम है, वो अपने आप डिसीजन लेती है। तो उनको बोलना नहीं पड़ता कि आपको ये कार्य करना है या करना है। बच्चे हैं जो अभी हमने 5 साल तक कर्मचारी नहीं रखे हैं। अभी इसी साल में हमने थोड़ा कर्मचारी इसलिए रखे हैं कि पढ़ने वाले बच्चे हैं। कुछ एक हमारे जैसे हमारे 2 4 गौ सेवक हैं, इनका सिलेक्शन भी हो गया। यहाँ सेवा करने के बाद उनका 2 गौ सेवक है, एक तो फौज में लगा है, एक रेलवे में लगा है। तो क्या कि उनका सिलेक्शन भी हुआ बच्चों का। और अब धीरे धीरे बच्चे पढ़ने वाले कोचिंग जाते हैं, तैयारी करें। हम तो ये चाहते हैं गौ माता इन पे कृपा बने रही, जल्द से जल्द सेलेक्ट हो जाए। और जैसे जैसे अब कार्य आगे बढ़ रहा है तो हमने यहाँ कर्मचारी भी रख दिए हैं। और कुछ गौ माताएं हमारे पास ऐसी है जो धीरे धीरे दूध वाली भी हो गई हैं, तो इसमें हमारा थोड़ा थोड़ा इनका खर्चा हम निकाल लेते हैं उसमें। तो भाई साहब ते देखो अन्य जो
लाचार जो हैं, जो घायल हैं, जो गोवंश हैं, बन की इतनी सेवा करो मगर बावजूद भी कई जगह देखने मिले है कि कया का जो खेत में बढ़ जाए तो कोई कुलाड़ी से मार दे है, कोई पैर काट दे है, की घटना भी देखने इसी मिले है। महीने में लेके आए थे पीछे हम एक पैर कटी हुई गोमाता को। और ये आए दिन की घटना है। अभी आपने पीछे देखा होगा कि एक खेत वाले ने करंट लगा के कितने वन्य जीवों को मारा। हमारी जी जो जी जी जी। जो हमारी गौरक्षा की टीम थी, जैसे हमारे साथ वाले भाई वहाँ गए थे, मौके पर उन्होंने जाके देखा कि कहीं 6 गौ माता पड़ी हैं, कुछ लोमड़ी थी, कुछ नीलगाय थी। तो वहाँ बहुत से जीव मरे हुए थे। क्वाडवास की तो घटना में भी हाँ, मौजूद नहीं आप भी वहाँ मौके पर गए हैं, तो हमारी टीम भी वहाँ मौके पर गई थी। पर ऐसे जो अब ऐसे लोगों के आप कुछ नहीं कर सकते। अब अपना काम है सेवा करना। तो यहाँ हमारे पास कोई सूचना आती है तो हम उसकी सेवा कर देते हैं। और हमारा बस मकसद यही है कि कोई भी गौ माता है वो परेशान नहीं हो। और चिड़ावा नगर पालिका में भी कल परसों की बात है, जो 6-7 केस रेबीज के भी आए थे। तो हमने उसको जैसे अपने यहाँ ना लाके, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा गौ माताएँ हैं, उनमें सब में नहीं फैल जाए, इसके लिए रेलवे स्टेशन के पास हमने उसको रखा था। और उसमें कुछ एक गौ माता है जो रेबीज के कारण वो मरी है। एक कोई आए को भी केस आए कि भाई देखते हैं एकदम से दिल दहक जाए कि भाई आए की सोच भी ना सका आप। देखो, आप लोग अनुमान भी नहीं लगा सकते। हमने कई बार ऐसे केस लेके आए हैं जिसमें तेजाब से जलाए हुए, जिनकी पूरी। अब ये गौ माताएं जो हैं, इनका तो एक ही हथियार है, जैसे जीभ से साफ करना। लोग इनकी पीठ पे तेजाब डाल देते हैं, तो इनकी जीभ भी जल जाती है, पीछे से सारे जल जाती हैं। तो इसमें क्या है कि काफ़ी बार हुआ ऐसा कि काफ़ी घायल हम लोग यहाँ लेके आते हैं, उनकी सेवा करते हैं। तो हमारे पास काफ़ी वीडियो भी पुराने पड़े हैं उनके। पर बहुत मतलब दयनीय घटना करते हैं लोग इनके साथ। निर्दयता बहुत है। लोग क्या है कि अब तो फिर भी थोड़ा जागृति आई है लोगों में कि भाई गौ माता के लिए कुछ करना चाहिए। देसी गौ माताएं बची ही नहीं। जी जी जी। तो बकले जो टीम है बा के कर रही है वो देखो, बताओ अब भाई। हमारा आगे का टारगेट ये रहेगा। अब हम नस्ल सुधारने का काम भी यहाँ करेंगे। हम हरियाणा बात कर रहे हैं, वहाँ से एक नंदी लेके आएंगे, और जो ये नस्ल सुधारने का जो कार्य है ना, उसमें करेंगे हम भाई। हम बाड़े आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें हम बना रहे हैं। छोटी बछड़ी के लिए हम अलग बनाएंगे, जो बछड़े हैं उनके लिए अलग बनाएंगे, उनको अलग अलग रखेंगे। जैसे ये अभी पीछे इन्होंने छोटे बछड़े इनको अलग रखेंगे ना गौ माता से, तो ये क्या है कि उनका नस्ल का भी हम कार्य करेंगे कि नस्ल के लिए अच्छा कोई लेके आएंगे उधर। एक मेरे लास्ट थार से ये कि जो अपनो सनातनी समाज है बनने थे कि संदेश देना चाहोगा ही भाई गो रक्षा टीम की तरफ से। देखो, संदेश यही है सनातनी धर्म को भाई, गौ माता की रक्षा करें। और एक महिलाओं से विशेष निवेदन है। कुछ लोग क्या करते हैं कि घर में जो पॉलीथीन यूज करते हैं अपन जी लोग। जी भाई साहब ये केस मैं थारी बात बीच में काट के थोड़ा सो कि ये केस बहुत सा देखने मिले हैं कि कई जगह देखा हाँ क्योंकि रास्ते में जा रहे हैं तो बस थैलियाँ खा रहे हैं वरना एक बार तो आप छुटा देंगे लेकिन वो और कड़े जाके मुंह देखो, कुछ महिलाएं क्या करती है, घर में जो सब्जी के छिलके होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, उसको पॉलीथीन में बांध के फेंकते हैं। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसको पॉलीथीन में ना बांध के, या फिर अखबार में लगा दे। किसी आपको ये भाई कचरा नहीं फैले तो कोई अखबार वगैरह में लपेट के डाल दे, तो कम से कम कागज तो रहे वो। अब पॉलीथीन में लोग डाल देते हैं तो ये गोमाताएं खाती हैं। तो इनमें लगभग जो मृत्यु हो रही है ना गोमाता की, वो पॉलीथीन की वजह से हो रही है। तो पॉलीथीन जो गोमाता के लिए जो लोग डालते हैं, तो और सभी को तो मेरा तो एक ही निवेदन रहेगा कि घर के बाहर वो कोई ऐसा छोटा बर्तन रखें जिसमें ये जो छिलके हैं सब्जी वगैरह सब्जी के, जैसे मूली के छिलके हैं, अब वो कुछ पालक के बचे हुए हैं, तो उसमें डालें। पॉलीथीन में डाल के ना फेंकें। तो ये इसमें भूख के कारण ये बेचारी गौ माताएं खाती हैं, तो ये परेशान होती हैं। चलो भाई साहब धन्यवाद जो भाई जी बता रहे हैं कि जो सब्जी वगैरह का जो छिलका रहे वह थैली में ना डाल के कोई बर्तन वगैरह रहे जहाँ कोई ये पानी पियान की रहे हैं जो क्या बोले भाई जी ने कोडावनी जो टाइप बोले हैं है ना खेल टाइप बोले हैं बैंक ही रख के बम थे सब्जी का छिलका वगैरह डाल सको हो। और एक चैनल की तरफ से भी मैं यो कि भाई एक ना रख के थे दो रखो क्योंकि अब गर्मी है भाई स्टार्ट रहेगी तो एक में पानी डाल के भी रख सो क्यों भाई साहब। हाँ बिल्कुल, पक्षियों के लिए भी करनी चाहिए उनको व्यवस्था। क्योंकि अभी अब हमने देखो, एक मैं आपको दिखाता हूँ, एक पिंजरा बनवाया हमने। जो राष्ट्रीय पक्षी मोर हैं, जैसे घायल हमारे पास बहुत पक्षी आ जाते हैं, कभी कबूतर आ जाते हैं, कभी कुछ आ जाता है। तो उनको रखने के लिए हमारे पास एक जगह नहीं थी। हम लोग क्या करते थे, वन विभाग को सौंपते थे। वन विभाग को सौंपते तो हमें वहाँ जाना पड़ता था कि उनको देखने के लिए, उसकी देख रेख करने के लिए। अब क्या है कि हम लोग यहाँ सुबह आते हैं तो हमें उसकी पोजीशन का पता चल जाता है कि वो घायल है क्या है। हम डॉक्टर्स की टीम को बुला के भी उसका उपचार वगैरह करवा लेते हैं, हम भी कर लेते हैं। तो अभी आपको मैं एक बार आपको कैमरे के सामने, जैसे आपको मोर है, कुछ कुछ भी आपको घायल अवस्था में दिखा, तो आप लोग हमें दे सकते हैं। कबूतर है, जो भी है, चिड़िया है, तो आप यहाँ। खुद खुद कर सको तो बहुत ही अच्छे है अगर हाँ थार बिल्कुल से बिल्कुल। नहीं हो पावा और तो। आगे गर्मी आ रही है, मैं आपके चैनल के द्वारा एक बार दोबारा बोलना चाहूँगा। कुछ लोग क्या करते हैं, ये परिंदे लगा देते हैं। तो मेरा निवेदन ये है कि परिंदा कहीं पेड़ों पे लगा सकें तो ठीक है, अपने घर में, घर की छत पे जरूर लगाएं एक। क्योंकि उसमें अपन पानी नहीं दे सकते घर में, किसी बच्चे को बोल के या महिला को बोल के। अब लोग क्या करते हैं, एक बार दिखावा कर देते हैं, पार्कों में लगा जाते हैं, वहीं लगा। तो वहाँ कोई प्रॉपरली पानी की व्यवस्था नहीं है, उसमें पानी की व्यवस्था करें प्रॉपर, उसको भरें साफ करके। और
इसे लगाना चाहिए। अभी गर्मी आगे बढ़ रही है धीरे धीरे, तो पक्षियों का भी ध्यान दें थोड़ा। चलो भाई साहब धन्यवाद। तो दोस्तों लगातार आएंगी अपडेट और जानकारी पाने के लिए बने रहियो पीजीएस इंडिया न्यूज़ के साथ में। और थे भी जीतो उसके भी तो भाई जो समाज सेवा है, जो गोवंश की सेवा है या कर्ष को हो, अगर तारा नहीं बस की बात रहे तो टीम है भाई साहब। एक बार थारा नंबर बता दो भाई, कोई गोवंश घायल गोवंश मिले तो जो देखो सूचना हमारी दे जो सके। नंबर है 94 139 84 145, ये हमारा नंबर है। और लगभग चिड़ावा में हम 6-7 साल मतलब 2012 से जो है ना, हम कंटिन्यू काम कर रहे हैं। तो हमारा नंबर कोई ऐसा नहीं है कि किसी के पास नहीं हो। गोरक्षा दल की जो टीम का जो नंबर है वो लगभग आदमियों के पास चलो है। भाई साहब धन्यवाद। तो चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर दियो और वीडियो शेयर जरूर कर दियो।